हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स ऑन कैपिटल गेंस इंडिया में डिफरेंट कैपिटल गेंस जो होते हैं उस पर टैक्स कैसे लगता है। बिफोर वी स्टार्ट सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैपिटल गेन लगता किस पे। कैपिटल गेंस एज पर डेफिनेशन इन द इनकम टैक्स एक्ट, कैपिटल गेन उस पर लगता है जो कैपिटल एसेट्स होती है। कैपिटल एसेट्स जनरली होती क्या है, जैसे जो लॉन्ग टर्म पीरियड में हम होल्ड करते हैं, दोज आर द एसेट्स वेयर वी आर गेटिंग द बेनिफिट इन द फ्यूचर एज वेल। फॉर एग्जांपल आप जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, सो इन सब का बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है। स्टॉक्स हो गया एंड म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल, देयर आर मैनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑल्सो यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है कि कैपिटल एसेट्स में को क्लैरिफाई किया है कि मतलब बेसिकली कैपिटल एसेट्स होती क्या है। जस्ट टू इंक्लूड एक्सक्लूड, दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशन, लाइक कि हम किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे एंड किसको नहीं करेंगे। दीज आर नाउ कमिंग बैक टू द टैक्सेबिलिटी। इनकम टैक्स अब टैक्स कैसे लगाता है कैपिटल गेन पे, दैट इज़ द मेन थिंग। अब आप ये समझिए, सपोज दे हैव क्लासिफाइड टू कैटेगरीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इन्होंने उसका एक डेफिनेशन दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का एक डिफरेंट डेफिनेशन दे रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंपली ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी सेल, आपने कोई भी एसेट्स खरीदा, उसको विद इन 12 मंथ्स सोल्ड कर दिया, तो वो आपका हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। एंड सिमिलरली लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने ऐसा डेफिनेशन दे रखा है, आपने कोई भी एसेट्स लिया, उसको आफ्टर 36 मंथ विच इज़ 3 ईयर्स आप सोल्ड करते हो, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर। बट यहाँ पे एक कैच है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। यहाँ पे बेसिकली कैच क्या है, लाइक अगर आप शेयर्स हैं, शेयर्स को अगर आफ्टर 12 मंथ्स आप सोल्ड करते हो तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यहाँ पे दो कैच है। एंड बेसिकली एक तो ये हो गया, एंड सेकंड थिंग आ गया, आपने कोई प्रॉपर्टी है उसको भी आपने अगर आफ्टर 24 मंथ्स सोल्ड किया है तो उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये दो कैच हैं जो एक्सेप्शन आप बोल सकते हो कि जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन, जिस पे 36 मंथ्स वाला रूल नहीं लगता है। एंड दीज आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब इसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, मतलब इसको टैक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मतलब बेसिकली इन इनकम टैक्स जो कैलकुलेशंस होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो कैसे कैलकुलेट होता है। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन द सेंस कि जैसे आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस लिया, मतलब कितने में आपने बेचा, उसके बाद उसमें से जो भी उससे एक्सपेंसेस लगे हों, मतलब उस टाइम बेचने खरीदने में, तो वो उसमें करके उसका नेट सेल आ गया। उसके बाद आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स क्या होता है, सपोज़ आज 1 रुपये की वैल्यू आपने इसको 2018 में ख़रीदा, 2020, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रेट्स दे रखे हैं कि जो उसको आज की डेट पे हर ईयर, मतलब हर असेसमेंट ईयर के लिए एक गवर्नमेंट रेट प्रिस्क्राइब करती है कि आपको क्या इंडेक्सेशन है फॉर करंट ईयर। तो जो 2018 में आपने प्रॉपर्टी सपोज 1 लाख की ली थी और उसकी वैल्यू आज डिफरेंट होगी, तो गवर्नमेंट बोलता है उसके लिए आपको हम एक इंडेक्सेशन देंगे कि मतलब वो आज 1 लाख की वैल्यू कितने में आपको मतलब वो बिकनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ रेट्स दे रखे हैं। सपोज उस टाइम 280 था, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 280, आज के टाइम पे मान लो 300 है, तो मल्टीप्लाई करके उसका मतलब हम आज की डेट पे कॉस्ट क्या है, उसी को हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। एंड ऑल्सो सिमिलरली अगर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट कराया, मान लो उसमें कुछ प्रॉपर्टी में इंक्रीज़ कराया या कुछ भी, लेटेस्ट से कोई भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कराया कुछ भी, तो उसका भी आप इम्प्रूवमेंट एज अ इंडेक्सेशन ले सकते हो। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज सेम कि आपने जो 2018 में किया था उसका आज कंपेयरिंग टू दैट आज क्या वैल्यू होगा, तो दैट इज़ द इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी ऐसे होती है। बट
अभी के लिए दिस इज जस्ट टैक्सेबिलिटी ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जितने में ख़रीदा एंड उतने में बेच दिया, दोज डिटेल आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, इसमें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं होगा। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं एंड जो परचेस प्राइस है उसको डिडक्ट करके आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। एंड टैक्स कितना लगता है, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स पे ऐसा ट्रांजेक्शन विद इन 1 ईयर किया तो उस पर 15% टैक्स है। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसको 24 मंथ्स से पहले बेच दिया तो उस पर आपको नॉर्मल कैपिटल जो आपका स्लैब टैक्स रेट है उस पर लगेगा, जो स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स होगा। एंड इन केस एनीथिंग एल्स लाइक लॉन्ग टर्म में अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो इसका डिफरेंट गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कवर करना चाहूँगा। अगर आप को कोई डाउट हो कुछ हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लैरिफाई यू फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।